पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैंस के लिए इंतहाई बुरी खबरें हैं। वो ये हैं कि अगर कोई 2 महीने बाद एक सीरीज का इंतजार कर रहा था तो वो सीरीज भी उनके हाथ से जाती हुई नजर आ रही है। उसके बाद एक और सीरीज वो भी उनके हाथ से निकलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा क्या अपडेट है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान का जो दौरा है बांग्लादेश है। आपको पता है पाकिस्तान टीम बांग्लादेश पहुंच चुकी है, लेकिन जब पहुंची वहां पे इस टाइम बारिश लगी हुई थी और अगले 2 महीने तक लगातार बांग्लादेश के अंदर बारिशों का बताया जा रहा है, बारिश होगी। इस सूरत हाल के पेश नजर आप 2 महीने बाद एक सीरीज मिली थी कि शायद ये देखेंगे, लेकिन ये भी बुरी खबर आ रही है कि बारिश की वजह से शायद कोई एक मैच भी ना हो पाए, क्योंकि ऐसी सिचुएशन लग रही है। इसके अलावा सेकंड अपडेट ये है कि अब बात करेंगे वेस्ट इंडीज के ऊपर, के पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की सीरीज का शेड्यूल आया था, लेकिन अब दोनों क्रिकेट बोर्ड के दरमियान एक कंट्रोवर्सी चल पड़ी है और दोनों क्रिकेट बोर्ड के दरमियान जो है वो कुछ बातें ऐसी हैं जिसके ऊपर बहुत शदीद किस्म की बात आगे बढ़ चुकी है। वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड चाह रहा है कि ओडीआई सीरीज भी हो, T20 सीरीज भी हो, जबकि पाकिस्तान ने उनको एक पेशकश की थी कि आप ओडीआई सीरीज खत्म करके सिर्फ और सिर्फ T20 सीरीज रख लें। तो इसके ऊपर वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने ये रिजेक्ट कर दिया था और अब बोला है कि हम T20 और ओडीआई सीरीज ही खेलेंगे। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चाह रहा है कि हम T20 खेलें, वेस्ट इंडीज चाह रहा है ओडीआई खेलें, क्योंकि वेस्ट इंडीज को आगे 23 ओडीआई में जो है ना इन्होंने मैचेस खेलने, आगे ये काम में मैचेस खेलते ओडीआई में, और उनको ये मैचेस जीत के आगे 27 वाला वर्ल्ड कप है उसके लिए क्वालिफाई करना है। तो इस वजह से जो है ना उनके लिए जीतना बहुत जरूरी है ये सीरीज। तो इस वजह से वो चाह रहे हैं कि ये सीरीज हो, जबकि पाकिस्तान चाह रहा है ना हो। तो इसके ऊपर अभी लड़ाई चल रही है, आगे देखते हैं क्या नतीजा आएगा। और जो बांग्लादेश वाली सीरीज है वही भी मुश्किल होती हुई नजर आ रही है, जो सूरत लग रही है। अगर बात की जाए, ये मैच 20 जुलाई को होना है, शेर बंगला ढाका स्टेडियम में होना है। तो प्लेइंग 11 की अगर बात करूं तो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होगी? साहिबजादा फरहान ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन वो शायद बैकअप ओपनर अब वो रहेंगे। साहिबजादा फरहान नहीं खेलेंगे, फखर जमान और साइम अयूब इनिंग्स का आगाज करेंगे। नंबर 3 के ऊपर आपको पता ही है मोहम्मद हारिस एज विकेट कीपर के तौर पे खेलेंगे। नंबर 4 के ऊपर जो होंगे वो होंगे कप्तान सलमान अली आगा। नंबर 5 के ऊपर होंगे हसन नवाज और नंबर 6 के ऊपर आपको पता है होंगे खुशदिल शाह। एक स्पिन ऑलराउंडर की भी जरूरत है, चाहे आगा सलमान है लेकिन वहां पे स्पिन कंडीशन है, अगर होता है वहां पे तो वो खिलाएंगे। उसके नीचे एक ऑलराउंडर की जरूरत है, वो है फहीम अशरफ। उसके साथ अब्बास अफरीदी को भी रखा गया एक ऑलराउंडर के तौर के ऊपर। और उसके बाद अगर बात की जाए तो आएंगे जी हुसैन तलत का कहा जा रहा है, लेकिन नहीं, सुफियान मुकीम की वापसी हो रही है। इसके अलावा अबरार अहमद, और इसके अलावा अगर बात की जाए तो सलमान मिर्जा, जो कि अभी अभी आपने देखा होगा PSL में उसने परफॉर्म किया हुआ है, लास्ट 3-4 मैचेस में उसने परफॉर्म किया है, तो वो होंगे। यानी कि कुल मिला के 2 पाकिस्तान पेसर के साथ जाएगा, यानी कि अब्बास अफरीदी और सलमान मिर्जा इनका आगाज करेंगे नई गेंद के साथ। इसके अलावा मिड में जो है ना फहीम अशरफ, ये आपको बॉलिंग में ऑलराउंडर के साथ अंजाम देंगे फ्राइज। इसके साथ साथ बात की जाए अगर स्पिन ऑप्शन में तो सुफियान मुकीम आपके पास होंगे। उसके अलावा अबरार अहमद, ये 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर है। इसके अलावा सलमान अली आगा वो भी स्पिन बॉल करा लेते हैं, खुशदिल शाह करवा लेते हैं, इन के साइम अयूब करवा लेते हैं। तो स्पिन ऑप्शन आपके पास बहुत है और ये आपकी प्लेइंग 11 होगी। और बात कर लेता हूँ दोनों टीमों के स्टैट्स की, तो दोनों टीमों ने अब तक कुल मिला के 20 मैचेस जीतने खेले गए हैं और जिसमें से 3 मैचेस जो हैं वो जीते हैं टीम बांग्लादेश ने, जिनमें से वो भी अपने होम पे 2 मैचेस हैं और एक पाकिस्तान में जीता हुआ है। यानी कि पाकिस्तान में नहीं, ये शारजा में पाकिस्तान सीरीज होस्ट कर रहा था जहाँ वहां पे इन्होंने जीता था। और बाकी इसके अलावा 17 के 17 जो T20 मैचेस हैं वो पाकिस्तान ने जीत रखे हैं। ये स्टैट्स हैं, ये चीजें। और एवरेज जो बैटिंग स्कोर है स्टेडियम के ऊपर वो 142 है, और जो सेकंड बैटिंग है वो स्कोर वहां पे 122 है, और सेकंड जो चेस स्कोर है, और जो हाईएस्ट स्कोर है वो 211 आई थिंक, जो कि बांग्लादेश ने खुद ही बनाया हुआ है अपनी होम कंडीशन में। और जो लोएस्ट स्कोर है वो न्यूजीलैंड का, जो 60 रन बनाए थे अगेंस्ट न्यूजीलैंड ने, न्यूजीलैंड के इसी स्टेडियम के अंदर न्यूजीलैंड की टीम ने। ये स्टैट्स हैं, आपको क्या लग रहा है ये मैचेस होंगे नहीं होंगे और कौन जीतेगा? आपने कमेंट करके जरूर देना है। प्लेइंग 11 आपको कैसी लगी और कौन सी चेंजेस होने चाहिए ये भी आपने जरूर कमेंट करके देना है। मिलते हैं लेटेस्ट अपडेट के साथ, तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।